रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं। सामने लड़की बैठी है और लड़के के सामने लड़की बैठी है और लड़की के सामने लड़का बैठा है। जहाँ पे वो लड़की उसे पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करे और मन में कह रही ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट है, बट क्या कर सकते, जो काम करने के लिए आई हूँ वो करना होगा। तभी उसने जो कान में अपने हेडफोन लगाया था उस हेडफोन से आवाज़ आती है, उसे कहो क्या तुम मेरी हैरी और जॉन को सेटिस्फाइड कर पाओगे। तो वो लड़की वैसे ही कहती है। तो वो लड़का कहता है ये कौन है, ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहती है राइट वाली हैरी है और लेफ्ट वाली जॉन है, ऐसे कहती है और अपने चेस्ट को हिलाती है। जिसके बाद जो वो लड़का था ना, जो टी पी रहा था ना, वो जल्दी से मुंह से बाहर ही आ जाती है। और वो जब वो लड़की ने ये सब कुछ बोला ना, तो वो लड़की खुद शॉक हो जाती है और वो ऑकवर्डली अपने मुंह को नीचे करते हुए कहते ये तुम क्या कह रही हो, ये कैसे बोलने के लिए कह सकती हो तुम मुझे, ऐसे कहते। तभी कान में उसकी आवाज़ आती है कि चुपचाप से उसकी ओर देखो और पूरी तरह से ऐसे दिखाओ कि तुम्हारे लिए ये सारी बातें नॉर्मल है करके, सतत नाटक मत करो। तो वो लड़की हंसती है और कहते क्या चले फिर, ऐसे कहती है। तो वो लड़का कहते क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो, ऐसे कहता है। तो वो लड़की कहते हाँ, ऐसे कहती है। और वो लड़का उस लड़की को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, जहाँ पे वो देखता है कि उस लड़की के हाथ कपकपा रहे हैं, पैर भी कपकपा रहे हैं, वो ये सब देखता है। और वो लड़का एक स्मक करता है और कहता है ठीक है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे एक जो होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़का जो है ना टिकट यानी जो रूम बुक कर लेता है और की के साथ उस लड़की के पास आता है। और वो लड़की कह रही थी, जो उसके फ्रेंड्स थे ना, जो उन हेडफोन से यानी ब्लूटूथ से बात कर रहे थे, वो कह रही थी देखो अब वो रूम में भी लेके जा रहा है, अब क्या करूँ, तुम तो जानती हो ना, ऐसे कह रहा था। बट जो ना वहाँ से आवाज़ आती है कि रुको मैं किसी को भेजती हूँ, ऐसे कहती है। और उसके बाद जो ना वो लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं, वो लड़का और लड़की, वो दोनों जो लिफ्ट के अंदर आते। तभी एक इंसान आता है और लिफ्ट के बीच हमें हाथ डालते हुए कहता है सॉरी, ऐसे कहता है और अंदर आके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे वो लड़की को देख के वो लड़की एक स्माइल करती है और कहते थैंक गॉड, ऐसे कहता है। और तभी कान में आवाज़ आती है उस लड़की के कि वो आ चुका होगा। तो ऐसे कहती है। और जो जिस लड़के ने चाबी खरीदी थी ना, तो जो होटल रूम की, तो वो शॉकिंगली देख रहा था। उसके बाद जो है ना वो लोग एक 6th फ्लोर पे उतर जाते, तीनों एक साथ ही बाहर आते। तभी जो वो लड़का आया था ना लिफ्ट में, वो उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है बेबी क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करती जा रही हो, क्या तुम इसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो। तो वो लड़की कहते नहीं ना जानू, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं इसके हैंडसमनेस के चक्कर में फंस गई थी इसी के कारण। तो जो वो लड़का था ना, वो शॉकिंगली देख रहा था, जो की लेके आया था ना वो लड़का। तभी जो था ना वो लड़का कहता है विंचिंग प्लीज़ बेबी सुनो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं डैड को मना लूँगा, मैं डैड से बात कर लूँगा, प्लीज़ मान जाओ ना, तुम मुझसे शादी करो ना विंचिंग। तो विंचिंग कहती है हाँ शुयांग, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ डैड मम्मी को मनाओ ना। और वो दोनों एक दूसरे को चिपकते हैं और वहाँ पे जो है ना रोने का नाटक स्टार्ट कर देते हैं। और जो लड़का की लेके आया था ना रूम की, वो लड़का उन दोनों की ओर शॉकिंगली देख रहा था। और तभी वो लड़की रोते हुए उस लड़के की ओर देखता है और कहता है सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, आप समझ सकती हो ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसे कहते हैं। तो वो लड़का कुछ कहता नहीं और वहाँ से जो है ना डायरेक्ट निकल जाता है। निकलने के बाद निकल जाता है वो लड़का। और जो शुयांग और विंचिंग थी ना, वो नीचे आते हैं और अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। और दोस्तों के पास आने के बाद जो है ना, जो फ़ोन पे जो बात कर रही थी ना, वो लड़की कहती है तुमने सही एक्टिंग की है, बहुत बढ़िया विंग, ऐसे कहती है। और विंग कहता है तुम्हारा रोल मुझे निभाना पड़ा, मुझे तुम्हारे जैसे एक्टिंग करनी पड़ी, अगर अंकल को पता चल गया ना तो देख लेना तुम्हारे साथ मेरी भी बैंड बजने वाली है। तो विंची कहती है विंग शांत हो जाओ, तुमने उसे सही तरह से समझा दिया है और वो समझ चुका होगा, और वो भला मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो वो क्यों मुझसे शादी करना चाहेगा। तो विंग कहता है बट मुझे उस इंसान के सामने तुम्हें भेजने की क्या ज़रूरत थी, मैं
वो इंसान मुझे कैसे देख रहा था पूरी तरह से घूर घूर के, और वो रूम में जाने के लिए भी मान गया था। अगर मैं उसके साथ चला जाता तो उसे तो सब कुछ पता चल जाता कि मैं एक लड़का हूँ करके। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ हाँ ये तो है। और फिर पीछे से न्यूसन आता है और कहता है लिली और जॉन, कहाँ है लिली और जॉन, ऐसे न्यूसन कहता है। और न्यूसन आता है और विंग के चेस्ट पे हाथ लगाता है और उसे पोक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहते हैं न्यूसन ऐसा मत करो। तो न्यूसन हंसते हुए कहता है लिली और जॉन और सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और विंग भी हंसता है। और विंग कहता है वेंचिंग तुम ऐसी शेमलेस बातें कैसे कर सकती हो। तो वेंचिंग कहते हैं ऐसे अमीर लोगों को ऐसी लड़कियां नहीं पसंद आती, तो उनके सामने ऐसी ही बातें करनी पड़ती है। तो विंग कहता है मगर वेंचिंग तुम्हें उससे शादी क्यों नहीं करनी, देखा ना वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और रिच भी है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सही पार्टनर ढूंढ रही है और ऐसा ही तो तुम्हें चाहिए था ना। तो वेंचिंग कहता है नहीं, मुझे उसके पास कोई फ्रीडम मिलने वाली नहीं है, और वैसे भी सारे लोग जो बिज़नेस वर्ल्ड के सारे लोग उसको देख के पहले से डर जाते हैं, और ऊपर से उसके साथ रहने से मुझे तो पूरी तरह से कोल्ड महसूस हुआ, जैसे तुमने उससे बात की तुम्हें नहीं लगा। तो विंग याद करता है और विंग कहता है वो तो है। तो विंग जी कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूँगी, अभी मैं अपनी जॉब पे ले जा रही हूँ। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे भी जाना है, ऐसे कहता है विंग। और फिर न्यूसन कहता है वी ब्रदर क्या आप ऐसे ही गेटअप में जाने वाले हो, अगर जाने वाले हो तो याद रखना रास्ते पे बहुत सारे छिछोरे लोग रहते हैं जो आपके पीछे पड़ जाएंगे। तभी विंग कहता है मेरा बैग दो जल्दी से। और विंग कहता है न्यूसन सबका तो पता नहीं, बट तुम बहुत ज़्यादा ही मुझ पर लाइन मार रहे हो, बट याद है ना मैं एक लड़का हूँ। तो न्यूसन कहता है बट वी ब्रदर आप लड़कियों के गेटअप में बहुत ज़्यादा ही क्यूट और स्वीट दिखते हो। तो विंग कहता है शट अप, ऐसे कहता है। और शुयांग जो था ना वो कहता है विंग न्यूसन ने झूठ नहीं कहा है, ऐसे कहता है। तो न्यूसन ने ऐसा कहा, तो शुयांग कहता है विंग उसने झूठ नहीं कहा है। तो विंग कहता है तुम भी चुप रहो, और तुम्हें भी नहीं चलना है क्या। तो शुयांग कहता है हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग वॉशरूम में चला जाता है। विंग वॉशरूम के पास पूछते हुए कहता है मैं लेडीज़ बाथरूम में जाऊँ कि या जेंट्स बाथरूम में, ऐसे कहता है। और वहाँ से एक लेडी आती है और कहती है मैम आपको जाना है क्या, आप जा सकते हो, क्लियर है सब कुछ। तो विंग उनकी ओर देखता है ना ओके थैंक यू, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है जेम्स बाथरूम में देखता है और फिर शुयांग आता है। शुयांग कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है अंदर जाके देखो पहले। तो शुयांग अंदर जाके देखता है तो वो मैंस वॉशरूम पूरी तरह से खाली था। तो शुयांग कहता है खाली है करके, और विंग चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद विंग अपने ड्रेसअप को चेंज करता है और विंग अच्छे से क्यूट वाले अपने कपड़े पहन के, जहाँ पे एक हुडी पहनता है और जीन्स पहन के आता है जिस जीन्स पे स्क्रैचेस लगे हुए थे, और अपने जूते पहनता है और जो उसने वीग लगाया था ना उसे निकालता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो बेसिंग एरिया था ना वहाँ पे अपने फेस को क्लीन करता है, जहाँ पे शुयांग कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे थे। तो विंग कहता है शट अप, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था, अगर उसने मुझे वो सब नहीं कहा होता तो। तब विंग और शुयांग एक साथ फ्लैशबैक याद करते हैं, जहाँ पे विंग जो अपने ऑफिस में था, ऑफिस से वो घर जा रहा था। तभी विंग के फ़ोन पे फ़ोन आया और कहती है वेंचिंग विंग जल्दी मेरे पास आओ वरना मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊँ तो जल्दी आ जाओ। तो विंग कहता हाँ वेंचिंग क्या हुआ है तुम्हें मुझे पहले बताओ। तो वेंचिंग कहते मैंने कहा ना तुम आओ, मैं तुम्हारी हर बार मदद करती हूँ बट इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो विंग कहता हाँ ठीक है मुझे एड्रेस सेंड कर दो मैं आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग चला जाता है। जहाँ पे विंग पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे न्यूसन शुयांग खड़ा है करके, और जो वेंचिंग थी ना वो टेरेस पे खड़ी थी जहाँ से वो कूदने का नाटक कर रही थी ना, कूदने के लिए कह रही थी मैं यहाँ से कूद जाऊँगी अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो शुयांग न्यूसन और विंग तीनों एक साथ कहते वेंचिंग ऐसा मत करो, हमें बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वेंचिंग कहते पहले तुम मेरी मदद करोगे या नहीं ये बताओ। तो सब लोग कहते हैं हाँ। जिसके बाद वेंचिंग जो है ना उसी नीचे उतर जाती है और नीचे आके बैठते हुए कहते हैं अंकल ने फिर से मेरी डेट फिक्स कर दी है और तुम लोगों को तो पता है ना मुझे डेट पे नहीं जाना है। तो विंग कहता है ये तो हमेशा का ही है ना। तो वेंचिंग कहते बट इस बार जो इंसान है ना वो बहुत ज़्यादा रिच है और उसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ऊंचा नाम है, और 10 टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो अंकल चाहते हैं कि मैं उसके साथ पूरी तरह से फिक्स ही हो जाऊँ, उसके साथ शादी कर ही लूँ, और अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया ना तो वो मुझे सच में घर से बेदखल करेंगे उन्होंने कहा है। तो विंग कहता है तो जाओ ना कर लो ना। तो वेंचिंग कहता है नहीं करना ना, तुम समझ नहीं सकते, अगर मैंने बिज़नेस वर्ल्ड में किसी से शादी कर ली ना तो मैं बिज़नेस
बिजनेसमैन की सिर्फ एक वाइफ बन के रह जाऊंगी, बट मेरा करियर, मुझे जो करना है, मैं करियर में क्या करना चाहती हूँ उसमें सब कुछ मैं छोड़ दूंगी पीछे। मुझे भी अपने करियर को आगे बढ़ाना है। विंग, तुम तो जानती हो ना मेरे सपने क्या है। शुयांग, तुम्हें पता है ना मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो न्यूज़ैन, तुम्हें तो सब कुछ पता है, हम दोनों एक साथ ही फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं ना। तो न्यूज़ैन कहते हैं हाँ, बट हम अभी क्या करेंगे। तो विंचिंग कहते हैं हम जैसे हमेशा करते हैं वही करेंगे, जहाँ पे हमेशा हम लड़कों को कैसे उनको डराते हैं वहाँ से भेज देते, प्लीज़ ऐसे ही। तब न्यूज़ैन याद करता है पिछले बार जब उन लोगों ने ये फ्रैंक किया था, जो लड़का था ना वहाँ पे, जो है ना विंचिंग को देखने के लिए आया था, वहाँ पे जो विंचिंग थी ना उस लड़के से बात करी थी। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता है हे हनी, क्या हुआ है, हम दोनों ने तो शादी कर ली है ना, तुम यहाँ पे किससे और डेट करी हो। तो विंचिंग कहते नहीं बेबी, हम दोनों ने शादी कर ली है, बट जो अंकल ने कहा था ना कि इस लड़के को डेट करके देखो, अगर इस लड़के में जो कमियां हैं, यानी जो उसके पास जितना पैसा है ना वो तुम्हारे नाम हो जाएगा ना, उसके बाद तुम उसके साथ शादी कर लेना, ऐसा कहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और वो लड़का शौक था, क्या इसका मतलब ये लड़की मेरे पैसे के पीछे पड़ी है और पैसे मिलने के बाद जो है ना वो मुझे डिवोर्स देके चली जाएगी। वो लड़का समझ जाता है और उस लड़का वहाँ से भाग जाता है। और न्यूज़ैन कहता है बहुत बार तुमने, एक बार उनको जो भूत बन के डराया था, एक बार जो है ना तुमने भूतनी की एक्टिंग की थी, एक बार तो तुमने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया था, जहाँ पे भी ब्रदर तो इतना ज़्यादा हंस के पागल हो चुके थे। तो विंचिंग कहते हैं प्लीज़ मेरी मदद करो ना, प्लीज़, तुम ही लोग मेरे क्लोज दोस्त हो ना, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है, बट इस बार क्या करना होगा। तो विंचिंग कहते हैं क्योंकि उस लड़की की ये फर्स्ट डेट है, तो मुझे पता है कि वो, पता नहीं वो क्यों शादी कर रहा है, बट उसके बारे में आज तक मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जैसे कि सब लोगों के कुछ वीक पॉइंट होते थे, सारे जिन लोगों के साथ भी हम लोग डेट पे गए ना, उन सारे लोगों के कोई वीक पॉइंट होते थे, बट इस इंसान का कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो मैं तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती वहाँ पे डेट के लिए। तो प्लीज़ तुम लोगों में से कोई चले जाओ या किसी लड़की को अरेंज कर दो। तो न्यूज़न कहते हैं बट कोई लड़की ये सब के लिए मानेगी, अगर उस लड़की करने गई कुछ और कर लिया कुछ और, अगर उस इंसान को पता चला था। वैसे तुम्हारी डेट है किसके साथ। तो विंचिंग कहता है पता नहीं किसके साथ है। तो मुझे जब अंकल साहब का गुस्सा आया ना, जब उन्होंने कहा कि तुम्हें डेट के लिए जाना है, तो मैंने फ़ोन ही कट कर दिया। तो इसलिए मुझे पता नहीं किसके साथ मुझे डेट के लिए जाना है। तो बट उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज दिया, टेबल नंबर भी भेज दिया, तो मुझे आज शाम को 4 बजे जाना है वहाँ पे। तो न्यूज़न कहते फिर तो बहुत जल्दी करनी होगी, तो बताओ हमें क्या करना है। तो विंचिंग कहती है कि तुम लोगों में से एक जन को लड़की बनना होगा। तो तीनों लोग पूरी तरह शॉक थे, जहाँ पे न्यूज़न कहते हैं देखो मैं लड़की की तरह दिखता भी नहीं हूँ और मैं इतना ज़्यादा क्यूट भी नहीं हूँ और मेरी वॉइस भी क्यूट नहीं है, तुम लोग देख सकते हो। तो विंचिंग शुयांग की ओर देखता है और शुयांग कहता है हाँ तुम मुझे भी देख सकते हो, अगर मैं लड़कियों की तरह दिखूंगा तो कैसा लगूंगा यार, नहीं मुझे भी लड़की नहीं बनना है। तो विंचिंग और शुयांग और न्यूज़न विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या। तो विंचिंग कहते हैं वैसे विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते हो, तुम्हारी स्माइल भी बहुत ज़्यादा बनी जैसी है और तुम्हारी स्किन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तुम पूरी तरह से लड़की के मटेरियल जैसे हो। तो विंग कहता है नहीं। तो विंचिंग कहता है हाँ विंग। और न्यूज़न और शुयांग तीनों जन के विंग के गोल गोल घूमते हुए तीनों जन ये सब कहते हैं, जिसके बाद जो ना विंग का पूरी तरह से मेकआउट किया जाता है, जहाँ पे विंग को मेकअप किया जाता है, विंग के जो है ना विंग के वैक्स भी किया जाता है। और विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और विंचिंग से कह रहा था ये सब करना क्या ज़रूरी है, जहाँ पे विंग के लिए परफेक्ट विग चुनी जाती है, जहाँ पे विंग को बहुत सारे ड्रेस दिए जाते हैं, जहाँ पे विंचिंग जो है ना विंग के लिए जो 2-3 बॉल लेके आती है, जहाँ पे विंग के ब्रेस्ट के पास जो है ना उस बॉल को लगाते हुए कहते हैं ये सूट करेगा ये। और न्यूज़न तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। और विंग को अच्छी तरह से लड़कियों की तरह पूरे ड्रेसअप किया जाता है, जहाँ पे न्यूज़न तो कहता है विंग यू आर सो हॉट। सच में भी ब्रदर, अगर आप सच में गर्ल होते ना तो मैं आपको ज़रूर गर्लफ्रेंड बनाता, बट मुझे पता है कि आप। तो विंग कहता है तुम चुप ही रहो, तुम लोगों में से कोई भी कर सकता था बट मुझे ही करना था क्या। तो विंचिंग कहता है विंग ये लो ब्लूटूथ और इससे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग कहता है ओके ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग को जैसे उस रेस्टोरेंट का एड्रेस बताया गया था, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का जो ये था ना वेदर पूरी तरह कैंडल लाइट डिनर के टाइप उस रेस्टोरेंट का पूरी तरह से वेदर था, पूरी ब्लैक है यार अंधेरा टाइप था वहाँ पे, और कैंडल ही चले हुए थे। और विंग को जो टेबल नंबर था 7 नंबर की टेबल थी उसके वहाँ पे जाके बैठ जाता है और आने का इंतज़ार करता है। तभी पीछे से इंसान आता है और कहता है हेलो क्या आप विंचिंग हो। तो
विंग कहता है हाँ मैं वेंचिंग हूँ ऐसे कहता है और पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे विंग जब उस लड़के को चलते हुए सामने आके बैठते हुए देखता है तो विंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी विंग के कान में आवाज़ आती है और कहती है उसे खुद के टाइप में इंट्रोड्यूस करो। तो विंग कहता है हाँ ऐसे मन में कहता है और विंग जो है ना अपनी बैग में से कार्ड निकालता है और कहता है हे मेरा नाम वेंचिंग है और तुम तो मुझे जानते ही हो। तो वो लड़का कहता है ऐसे कहता है और वेंचिंग उसको कार्ड देती है, यानी हमारा विंग उसे कार्ड देता है जो वेंचिंग का रोल निभा रहा है और वो लड़का भी खुद का कार्ड पास करता है और विंग उसके कार्ड को देखते हुए कहता है ओ माय गॉड ये तो सच में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। विंग ने भी इसके बारे में जो सुना है, यानी विंग ने भी जो ना उसके जो मैगजीन में फ़ोटो आती है बिजनेसमैन की जहाँ पे उसने विंग ने भी देखा है। तो विंग कहता है ओ माय गॉड ऐसे कहता है। तो वेंचिंग कहती है और जल्दी से कुछ ऑर्डर करो जिससे आवाज़ आती हो। तो विंग कुछ समझ नहीं पाता तो वेंचिंग कहता है फ्राइड राइस ऑर्डर करो। तो विंग शॉक था। विंग मन में कहता है यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस कहाँ से मिलेगी। तभी वेटर आता है और कहता है सर मैम आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हो ऐसे कहता है। जिसके बाद वो वेटर मेन्यू कार्ड दे देता है दोनों की ओर, जहाँ पे दोनों देखते हैं। जहाँ पे वो सामने वाला लड़का था ना वो कहता है ब्लैक कॉफ़ी ऐसे कहता है और विंग कहता है फ्राइड राइस। तो वो इंसान कहता है सर मैडम अपने मेन्यू कार्ड में देख लिया होगा ऐसे हमारे पास कोई भी डिश अवेलेबल नहीं है। तो विंग कहता है आपका रेस्टोरेंट कैसा है, इतने हम तुम्हें पता है ना अगर मैंने इस रेस्टोरेंट को ख़रीद लिया ना तो तुम देख लेना तुम्हारी नौकरी नहीं बचने वाली। तो वो जो था ना वो जो डरते हुए कह रहा मैम ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और कहता है क्या हुआ है मैम अपने ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो वेंचिंग विंग के कान में कहती है उनसे कहो मुझे फ्राइड राइस खाना है, अगर उन्होंने मेरे लिए फ्राइड राइस नहीं लाया ना तो मैं तुम लोगों को पूरी तरह से जॉब से फायर करवा दूँगी ऐसे कहता है। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो ऐसे कहता है। और वो जो था ना वो कहता है क्या मतलब है। और तभी जो ना वो लोग थे ना हमारे सामने वाले कैरेक्टर की ओर देखते हैं तो उस कैरेक्टर को देख के वो शॉक हो जाते हैं और कहता है ओके मैम ऐसे कहता है, क्योंकि उस सामने वाला जो कैरेक्टर था ना वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके बारे में सभी लोगों ने सुना था और उसका नाम था लान वांगजी। जिसे देखने के बाद वो लोग चले जाते हैं और वहाँ पे लेके आ जाते हैं कॉफ़ी और फ्राइड राइस। और विंग तो मन में सोच रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पे, सच में फ्राइड राइस कैसे आ गए। तो वेंचिंग कहते हैं और विंग अभी उसे कहो क्या तुमने आज से पहले कभी डेट किया है। तो विंग कहता है क्या तुमने आज से पहले डेट किया है। तो वो इंसान कहता है नहीं। तो विंग कहता है मैंने तो 10 से 12 बार डेट किया है, एक साथ में 4 लड़कों के साथ जो हैंग आउट करती हूँ, मुझे 4 लड़के भी मिलके सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं और मुझे ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो लान वांगजी कुछ कहता नहीं है। तो विंग कहते हैं वैसे यानी विंग जो है ना वो वेंचिंग का रोल निभा रहा है। तो वेंचिंग कहती है कि और हैरी और जॉन को तुम खुश तो कर पाओगे ना। और विंग अपने ब्रेस्ट को हिलाता है। जो कुछ भी है ना ये सब कुछ जो है ना वेंचिंग जो है ना अपने कॉल पे विंग को गाइड कर रही है, ठीक है, ब्लूटूथ से। और जो वांगजी था ना वो शॉकिंगली देख रहा था और उसके मुँह से जो ना वो कॉफ़ी पी रहा था ना वो बाहर आ चुकी थी उस टाइम पे। और विंग फिर उससे कहा था कि रूम पे चलो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। तो वांगजी उसे रूम पे लेके जा रहा था तभी शुयांग आ चुका था। अभी जो है ना अभी जस्ट यहाँ पे हमारा विंग और शुयांग जो है वॉशरूम में खड़े, जहाँ पे विंग ने पूरी तरह से अपने फेस से मेकअप रिमूव कर दिया है। और विंग अपने फेस को क्लीन करने के बाद जो है ना अपने बिजनेस टाइकून वाले सूट में आ जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी दिख रहा था। और शुयांग कहता है विंग तुम लड़की के गेटअप में भी बहुत ज़्यादा हॉट लगते हो और बॉयज़ के भी गेटअप में हॉट लगते हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है अपने प्रोफेशनल टाइप में आ जाओ, तुम मेरे सेक्रेटरी हो, भूलो मत। तो जो शुयांग है ना कहता है येस सर ऐसे कहता है। और शुयांग फिर विंग को जल्दी जल्दी अपने टैब से जो है शेड्यूल बताना स्टार्ट कर देता है। अभी आपकी यहाँ पे मीटिंग है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और हमें कोई एक साइड है जहाँ पे विजिट भी करनी है। तो विंग कहता है ठीक है हम पहले यहाँ से जाते टाइम साइड पर विजिट करेंगे ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शुयांग और विंग वहाँ से निकल जाते हैं उस रेस्टोरेंट से। दूसरी तरफ हमें अपने वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी तो फुल यानी पूरी तरह से शॉक ही था। उसके शॉकनेस अभी तक जा नहीं चुकी थी क्योंकि वांगजी अभी भी जो है ना कार में बैठा हुआ था, अपनी कार में बैठा हुआ था। और उसका जो मैनेजर था ना यानी जो मैनेजर असिस्टेंट जो था ना वो उसके साइड में बैठे हुए थे। सर क्या हुआ है आपको सर ऐसे कह रहा था। बट
जो वांगजी था ना वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो सोच नहीं पा रहा था कि कोई लड़की अपने बारे में, खुद के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है। वांगजी यही सोच रहा था। तभी जो वांगजी का जो असिस्टेंट था वो कहता है, सर हम घर आ चुके हैं, ऐसे कहता है। तब वांगजी होश में आता है और वांगजी फिर अपने असिस्टेंट की ओर देखता है और कहता है, ठीक है शाओशियन, तुम अभी फ़िलहाल के लिए ऑफिस चले जाओ और जो शेड्यूल है ना उन सारे शेड्यूल को कैंसिल कर लो, मुझे अंकल के साथ बात करनी है। तो शाओशियन कहता है, ओके सर, ऐसे कहता है। और वांगजी अपनी कार से बाहर आता है और शाओशियन वहाँ से चला जाता है। और वांगजी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो लैनकुरन कहते हैं, तुम आ गए हो, आओ मुझे बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही। तो वांगजी अपने अंकल के सामने बैठ जाता है और अंकल की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है, मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो जो लैनकुरन था वो शॉक था, क्या तुम फर्स्ट डेट में ही उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो? तो वांगजी कहता है तो जो है ना लैनकुरन कहते, ठीक है, क्या तुम दूसरी लड़कियों को नहीं देखना चाहते जिन गांगेओ की बेटी है मैम्या, उसको भी? तो वांगजी कहते हैं नहीं, वो ठीक है। तो फिर शिचन आते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड, क्या तुमने सच में अपने लिए एक गर्लफ्रेंड डिसाइड कर ली है? नहीं, तुम जिससे शादी करोगी उसे फाइनल कर लिया है? तो वांगजी कहता है हाँ। तभी शिचन कहता है, वैसे तुम्हारी डेट कैसी रही? तो वांगजी कहता है ठीक, वैसे कहता है। और लैनकुरन कहता है, क्या ठीक सिर्फ, तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगी वो लड़की कैसी लगी तुम्हें? तो वांगजी कहता है, मुझे सच बोलने वाली इंसान पसंद है और वो सच ही बोलती है, तो इसलिए मुझे वो पसंद आ चुकी है। तो जिसके बाद जो है ना लैनकुरन कहता है, ओह, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है लैनकुरन कहता है कि मैं उससे बात कर लूँ, उसके डैड से, यानी उसके अंकल से बात कर लूँ। तो वांगजी कहता है और वांगजी वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। और कमरे में आने के बाद जो है ना वो शावर लेता है। और शावर लेते टाइम वो खड़े होते हुए ही वो सब सोच रहा था, क्या कहा उस लड़की ने, क्या हुआ, वो सब कुछ सोचते जा रहा था। और जब उस लड़की ने जो अपनी जॉन एंड लेरी के बारे में बताया था, यानी अपने ब्रेस्ट के बारे में बताया था, तो वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। और जब वांगजी ने उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया था, उसने देखा था कि उस लड़की के जो हाथ पैर पूरी तरह से कप आ रहे हैं, फिर भी वो चाहती है कि हम लोग रूम में जाए। तो वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है। और वांगजी जो है ना वहीं पे शावर रूम में, जो पूरी तरह से ग्लास से बना हुआ था वो शावर रूम, तो वांगजी वहाँ पे मिरर को थोड़ा क्लीन करता है और अपने फेस को देखता है और कहता है, क्या वो मुझे मना कर पाएगी? वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे और मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ये डेटिंग वेटिंग में, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो अपने फ़ोन को चेक करता है और फ़ोन को चेक करने के बाद उसे मैसेज आता है। तो उस मैसेज को वो देखने के बाद कहते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वो वहाँ से निकल जाता है। और अभी हमें अपने विंग के और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और ऊपर से जो है ना एक इंसान उनको गाइड करके बता रहा है, इस एरिया में ये बनने वाला है, इस एरिया में स्कूल रहेगा, इस एरिया में हम मॉल बनाने वाले हैं, इस एरिया में हॉस्पिटल बनाने वाले, एक्सेट्रा चीज़ विंग को बताई जा रही थी। क्योंकि विंग एक आर्किटेक्चर कंपनी से बिलोंग करता है, इसके कारण तो वहाँ से विंग को सब कुछ पता होना चाहिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के कारण। और क्योंकि विंग 2 कंपनियों को संभालता है, अभी दूसरी कंपनी है वो हमें बाद में पता चलने वाली दूसरी कौन सी कंपनी, क्योंकि वो प्राइवेट है हमारी विंग की। विंग ने कभी उस चीज़ के बारे में किसी के सामने खुलासा नहीं किया है, ठीक है, तो किसी को पता नहीं उस कंपनी का CEO कौन है, बट हमें पता चल चुका है हमारा विंग होने वाला है, तो ठीक है। तो जो है ना विंग सब कुछ देख रहा था और शुयांग जो था ना, विंग ने कहा था उसे सारी चीज़ों को नोट करने के लिए, तो शुयांग फटाफट से जो है ना अपने टैब में फटाफट से लिखते जा रहा था सारी चीज़ें। और विंग सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कहता है, हॉस्पिटल बनने में हमें कितना टाइम लग सकता है, कितना समय लग सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों को फैसिलिटी उपलब्ध हो। हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो मार्केट एरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो कहता है, सर हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे और हम बेस्ट मटेरियल यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो विंग कहता है, जब मटेरियल की लिस्ट आएगी ना तो हमारे पास भेज देना, मैं चेक करके सब आप लोगों को इसका बजट डिसाइड करूँगा। तो वो कहता है ओके सर, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग शुयांग के साथ नीचे आता है और शुयांग से कहता है, क्या तुमने सब नोट कर लिया है? तो शुयांग कहता है हाँ सर, ऐसे कहता है। और वो लोग नीचे आने के बाद जो है ना शुयांग कहता है, सर हमारी पास में ही एक न्यू साइड है, आप उस साइड को देखना चाहते हो? क्योंकि आपने उस साइड को देखा नहीं है, हमें नेक्स्ट मंथ यहाँ पे आना पड़ सकता है साइड देखने के लिए, बट अभी आप उस साइड को देख लोगे ना तो हम लोगों को फिर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उस साइड की ओर निकल जाता है
और विंग उस साइड पे पहुंचने के बाद जो है ना, विंग कुछ टाइम तक उस साइड को देखता है, पूरी तरह से उस साइड को देख लेता है। देखने के बाद जो है ना, वो उस एरिया में जो एक छोटा सा हाउस था, उस हाउस के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि आपने आपका हाउस क्यों नहीं बेचा करके। तो वो लेडी बताती है कि ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है और मैं अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ यहाँ पे मेरे आखिरी समय में, मैं तब तक बेचना नहीं चाहती हूँ। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और वो लेडी कहते हैं आप कौन हो? तो विंग बताते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंग एम्पायर खड़ी हो रही है ना, वो मेरी है करके। तो वो लेडी कहते हैं सॉरी बट मैं सच में आपको बेचना नहीं चाहती हूँ। तो विंग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप भी आपके माँ बाप को मिस करती होंगी करके, मैं समझ सकता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद विंग एक बार उस बिल्डिंग की ओर देखता है, जहाँ पे उस बिल्डिंग की ओर विंग जैसे ही देख रहा था ना, तब विंग की उसके फ्लोर पे नज़र चली जाती है। जहाँ पे विंग जब देखता है ना, उसकी आंखें शौक से पूरी तरह से बड़ी हो जाती है और विंग जल्दी से पलट जाता है और छुप छुप के अपने सर को नीचे करते हुए जो है ना अपने कार में जाके बैठ जाता है। तब शुयांग कहता है क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? तो विंग कहता है जल्दी 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 यहाँ से निकलो, जल्दी यहाँ से निकलो, ऐसे कहता है। और शुयांग कार के अंदर आ जाता है। जिसके बाद जो है ना, हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जब घर से निकला था ना, वो वहीं पे आ चुका था जहाँ पे हमारा विंग था, जहाँ पे वांगजी भी साइट को विज़िट करने के लिए आया था। तो वांगजी भी अपनी साइट को देख रहा था और विंग ने वहाँ पे हमारे वांगजी को देख लिया था और विंग इसीलिए जो है ना अपनी कार में छुप छुप के जा रहा था। तभी विंग और शुयांग के कार पे डोर पे नॉक होता है और जो है ना शुयांग बाहर देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि एक इंसान खड़ा है करके। तो शुयांग जो है ना विंडो को नीचे करता है, कहता है यस, ऐसे कहता है। तो वो कहता है सर हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें आगे के प्रोजेक्ट भी एक साथ करने हैं। तो विंग शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहता है कौन से सर, ऐसे कहता है। तो वो कहता है लान वांगजी। तो विंग के दिल पे जो ना ऐसा लगता है कि किसी ने बंदूक चला दी है। विंग का हार्ट जो है ना ऐसा लगता है उछल के बाहर ही आ जाएगा, विंग को ऐसे महसूस हो रहा था। और विंग शुयांग की ओर देखता है, जहाँ पे शुयांग खुद शॉक था। और शुयांग कहता है अच्छा हाँ ठीक है। तभी विंग कहता है हाँ हम मिल लेंगे बट अभी नहीं, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ड्राइवर जल्दी चलो, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना ड्राइवर कार को पलट देते हैं और जो ये था ना, जो लान वांगजी का असिस्टेंट था, वो था शाओ शिशियान। तो वो शॉक था इस सडन रिएक्शन से, यानी विंग ऐसे भागा ना, इसके कारण जो है ना वो शॉक था। क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं ठीक से, उन्होंने कहा हम मिल लेंगे, अभी बिजी है। तभी वांगजी पीछे से चल के आते हुए कहता है क्या हुआ है, क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते? तो शाओशियान कहता है सर उन्होंने कहा है कि हम बाद में मिलेंगे करके, उनको अभी काम था, तो हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग अरेंज कर देंगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता है ठीक है, बट तुम्हें कोई मिस्टेक लगी क्या, तुमने सब कुछ चेक किया है ना? तो शाओशियान कहता है हाँ सर मैंने देख लिया है। तो जो है ना शाओशियान ऐसे कहता है, तो वांगजी कहता है ठीक है फिर चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी और शाओशियान निकल जाते हैं अपनी कंपनी की ओर, जहाँ पे विंग और शुयांग तो पूरी तरह शॉक था। शुयांग ने जब उस एंजल को देखा था ना, तो शुयांग तो उस एंजल के बारे में सोच रहा था, बट जैसे ही विंग ने कहा कि ये शाओशियान ने जैसे ही कहा कि ये लान वांगजी है करके, तो उन दोनों के फेस जो पेल पड़ गए और विंग और शुयांग एक दूसरे के और पूरी तरह से डरते हुए देख रहे थे। तो विंग अपने कपकपाते हाथों से जो है ना वेंजिंग को कॉल करता है और वेंजिंग से कहता है अब भी हमें मिलना ही होगा। तो वेंजिंग कहता है हाँ ठीक है, हाँ मेरे कॉलेज के बाहर मिलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग ड्राइवर से कहता है कि फैशन डिज़ाइनर के कॉलेज के पास चलो करके। जो उसके बाद जो है ना वहाँ पे वो दोनों पूछते, जहाँ पे जैसे ही वेंचिंग आती है ना, विंग उसके पास जाता है और कहता है तुमने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम्हें पता है कि वो मेरे साथ ही मेरा पार्टनर निकला। तो वेंचिंग कहता है कौन? तो विंग कहता है लान वांगजी। तो वेंचिंग शॉकिंगली देख रहे थे। तो वेंचिंग कहता है हाँ तो निकला तो क्या हुआ, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो? तो वांगजी कहता है वो मुझसे मिलना चाहता है, यानी विंग कहता है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तो वेंचिंग कहता है क्या 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 कह रहे हो? तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वेंचिंग कहता है नहीं वो तुम्हें नहीं पहचानेंगी विंग, बिल्कुल भी तुम्हें नहीं पहचानने वाली, क्योंकि हम भी तुम्हें पहचान नहीं सकते थे। तो विंग शुयांग की ओर देखता है, जहाँ पे शुयांग नाम में सिर हिला रहा था। तो वेंचिंग कहते हैं शुयांग। तो शुयांग फिर हाँ में सिर हिलाता है। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो, और अगर मेरे मॉम डैड को पता चल गया तो
तो विंची कहते हैं विंग शांत हो जाओ, पता तो नहीं चला ना तुम दोनों मिले तो नहीं हो ना। तो विंग कहते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम जाओ उसके साथ जो सारी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर लो। तो विंची कहता है नहीं विंग मैं नहीं जाने वाली, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है प्लीज़ वेंचिंग मेरी बात मान लो, अगर मॉम डैड को पता चला मैंने ये सब किया है करके तो वो बहुत ज़्यादा मुझे डांटेंगे। तो वेंचिंग कहते हैं हाँ ठीक है मैं सोचूंगी इसके बारे में। तभी वेंचिंग को कॉल आता है, जिसके बाद जो है ना वेंचिंग कॉल को अटेंड करती है और कहती है हाँ अंकल बोलिए। तब अंकल जो कहते हैं ना तो वेंचिंग के हाथ से सीधा फ़ोन नीचे गिर जाता है रास्ते पे, और विंग उसकी ओर देखता है और कहता है वेंचिंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है वेंचिंग, इसे कहता है। तो वेंचिंग हमारी विंग की ओर देखता है और विंग को चपेट मारते हुए कहता है तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। और भी ज़्यादा विंग को जो है ना चेस्ट पे हिट करते हुए कहता है तुमने क्या कर डाला है, क्या कर डाला है तुमने। तो विंग कहता है मैंने क्या किया है। तो वेंचिंग कहते हैं वो लान वांग जी मुझसे शादी करना चाहता है। तो विंग शॉक, जहाँ पे शुयांग भी पूरी तरह से शॉक था, और ये तीनों शॉक के कारण तीनों एक साथ जो है ना नीचे बैठ जाते हैं। और वहाँ पे सारे लोग जो थे ना आने वाले लोग कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, सारे लोग उन तीनों को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है मेरा फूटा नसीब, और वेंचिंग कहती है मेरी फूटी किस्मत। शुयांग कहता है मुझे मिले फूटे दोस्त, ऐसे कहता है। तो विंग और वेंचिंग नो शुयांग की ओर देखते हैं क्या ऐसे कहते हैं, और वेंचिंग और जो विंग था ना वो शुयांग को मारना स्टार्ट कर देते हैं और शुयांग दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और आज के लिए इस पार्ट को यहीं पे फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि ये छोटी सी ही स्टोरी है। ओके बाय बाय।